डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 6, महान अंधकार युग का समय। इंद्र की भौहें कांप रही थीं, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। महान अंधकार युग, कल्टीवेटर सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इतना कि कहा जा सकता है कि महान अंधकार युग ने सभ्यता को दो भागों में बांट दिया, क्लासिकल खेती का युग और आधुनिक खेती का युग। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न था। हालांकि सभी इसे जानते थे, एक पूर्ण उत्तर देना आसान नहीं था। एक पल के लिए गहराई से सोचते हुए, इंद्र के विचार बिजली की तरह प्रवाहित हुए और टेलीपैथिक रूप से उत्तर ऊपर उठ गया। प्राचीन किसान अमर अनंत जीवन को अपनी आकांक्षा के रूप में धारण करते थे। उन्होंने एक अनोखी प्राचीन कल्टीवेटर सभ्यता बनाई जो महिमा से भरी थी। उन्होंने खेती की प्रक्रिया को कई चरणों में सुव्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया था, परिष्करण और नीम के चरण से लेकर त्रासदी आरोहण और सच्चे अमृता के चरण तक। ये उनके अमृता प्राप्ति के लिए खेती प्रणाली के विभिन्न सुधार के चरण थे। इसके अलावा, इस मार्ग पर साहसिक प्रगति का मतलब था जीवन की सीमाओं को पार करके अनंत तारों के सागर की ओर बढ़ना। जब प्राचीन किसान सभ्यता अपने शिखर पर थी, तब प्राचीन किसानों ने एक के बाद एक हजारों बड़े ब्रह्मांड स्थापित किए। उन्होंने प्राचीन ट्रांसमिशन फॉर्मेशन बनाए जो अनंत तारों के सागर के माध्यम से चलते थे, तारों और ब्रह्मांडों के बीच मनमाने यात्रा संभव करते थे। वे उस स्तर तक पहुंच गए जहां उन्होंने समय के अंतिम रहस्य की खोज शुरू की। प्राचीन किसान सभ्यता के विकास के साथ, प्राचीन किसान और भी शक्तिशाली हो गए, उनकी आयु लंबी हुई और उनके अधिग्रहित संसाधनों की मात्रा बड़ी हुई। जब प्राचीन किसान सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब 3000 ब्रह्मांडों में केवल कुछ सौ ओरिचाल्कम स्तर के किसान और कुछ दर्जन मोनाड स्तर के किसान थे। पुराने देवताओं के अपथियोज्ड शैतान और त्रासदी आरोहित सच्चे सम्राट अज्ञात थे। कुछ दर्जन ब्रह्मांडों में हजारों वर्षों में केवल एक ही देखा गया। वे एक दुर्लभ अस्तित्व थे। लेकिन जब प्राचीन किसान सभ्यता अगले चरण में पहुंची, उच्च स्तर के किसानों की संख्या गणितीय श्रृंखला की तरह गुना हो गई। इस समय एक कहावत प्रचलित थी, मोनाड कुत्तों की तरह बहुतायत में थे और अपथियोज्ड उन्हें घुमाने में आनंद लेते थे। और इसलिए, बहुत सारे उच्च स्तर के किसान थे, जिन्हें खेती के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, अधिक किसान अमृता के पूर्वचरण तक पहुंच गए। उनकी संसाधनों की लालसा भी अनंत सीमा तक पहुंच गई। शुरुआत में, बड़े ब्रह्मांडों के संसाधनों का शोषण करके उच्च स्तर के किसानों की लालसा पूरी की जा सकती थी। लेकिन हजारों वर्षों तक संसाधनों के विनाश के बाद, लगभग 5000 ब्रह्मांडों की खोज के बाद और हजारों वर्षों के बाद, प्राचीन किसान सभ्यता ने कोई नया बड़ा ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं पाया। एक ब्रह्मांड सीमित था, लेकिन किसानों की मांग अनंत। प्राचीन लोगों ने इस सत्य को समझने में 1000 वर्ष लगाए। स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों के लिए किसानों के बीच गृहयुद्ध शुरू हुआ। 3000 वर्षों का गृहयुद्ध, जो सभी बड़े ब्रह्मांडों में फैल गया। गहरे जादू को उत्पन्न करने और प्रकृति को बदलने में सक्षम प्राचीन किसान हर तारे पर हत्या में लिप्त हो गए। ग्रह जल उठे और प्राचीन ट्रांसमिशन फॉर्मेशन नष्ट हो गए। क्रिस्टल युद्धपोत एक के बाद एक विस्फोट हुए, और जो अमृता का दावा करते थे वे एक एक करके पतित हो गए। ओरिचाल्कम स्तर के व्यक्ति और पुराने मोनाड शैतान, चींटियों की तरह सामान्य लोग बन गए, मूल्यहीन तोप का भोजन बन गए। वे ग्रहों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के बिना राख और धुएं में बदल गए। गृहयुद्ध के अगले चरण में 27% से अधिक बड़े ब्रह्मांड नष्ट हो गए और कई बड़े ब्रह्मांड मास्टर वर्ल्ड से कट गए। 90% से अधिक उच्च स्तर के किसान राख हो गए। शेष निम्न स्तर के किसान मलबे के बीच मृत्यु के कगार पर संघर्ष कर रहे थे। लग रहा था कि गृहयुद्ध के विनाश के बाद, संभवतः एक नया शांति युग शुरू होगा, जब तक कि एक अज्ञात बड़े ब्रह्मांड में एक अज्ञात किसान प्रतिभा, एक वैज्ञानिक खोज के माध्यम से, एक छोटा खेल, की खोज करता है। इस किसान प्रतिभा का नाम और उसके संप्रदाय का ऐतिहासिक रिकॉर्ड लंबे समय से खो गया है। उसकी परिष्करण विधि भी समय की हवा में उड़ गई। आधुनिक समाज जो उसने खोजा उसे कहते हैं
फिएंड घोड़ वायरस। संभवतः उसकी सोच बहुत सरल थी। क्योंकि सैनिकों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो आत्मा पशुओं की युद्ध क्षमता बढ़ाए, ताकि उन्हें किसानों के बजाय युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। आखिरकार, आत्मा पशुओं की संख्या अनंत थी। वह सफल हुआ। फिएंड घोड़ वायरस द्वारा प्रेरित पशु असंख्य थे। एक समय शांत आत्मा पशु भयावह हत्या के उपकरण में बदल गए, जिन्हें युद्ध उपकरण के रूप में फिएंड पशु कहा जाता है। वे थकते नहीं। वे कमजोर नहीं होते। वे अमर लगते हैं। 10 वर्षों के भीतर, इस किसान प्रतिभा ने अपनी फिएंड पशु सेना की मदद से अपने बड़े ब्रह्मांड को एकजुट किया। उसकी शक्तिशाली फिएंड पशु सेना 100 मिलियन से अधिक थी। अन्य ब्रह्मांड के किसान जो उसने किया वह खोजते हैं, और प्रत्येक ने अपनी खुद की फिएंड पशु परिष्करण शुरू की। 100 वर्षों के भीतर, फिएंड पशु किसान गृहयुद्ध की मुख्य सेना बन गए। वे तारों के सागर के हर कोने में मौजूद थे। दुर्भाग्य से, सभी किसान दो मुख्य बातों को समझने में विफल रहे। पहली, फिएंड घोड़ वायरस में अत्यंत शक्तिशाली स्वप्रतिलिपि क्षमता है, और यह अत्यंत संक्रामक है। दूसरी, फिएंड घोड़ वायरस न केवल फिएंड पशुओं की युद्ध क्षमता बढ़ाता है, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी लगातार बढ़ाता है, अदृश्य दर से। 100 वर्षों के रक्तपात युद्ध के दौरान 10 अरब फिएंड पशु प्रेरित हुए। इसके माध्यम से एक फिएंड जाति का जन्म हुआ जिसकी बुद्धिमत्ता मानव जाति से अधिक थी। अंत में, 3000 वर्षों के गृहयुद्ध के अंतिम दिन, फिएंड जाति जागृत हुई। तारों के सागर के सभी फिएंड पशु लगभग एक ही समय में अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर गए, जैसे कि वे एक भयानक अस्तित्व द्वारा संचालित हो रहे हों। किसान, जो कई युगों से राजसी जीवन जी रहे थे, अनुभवी फिएंड पशुओं के खिलाफ एक भी मौका नहीं पा सके। इसके अलावा, फिएंड पशु किसान मानव समाज की तकनीक और कौशल में पारंगत हो गए। आत्मा के देश एक के बाद एक नष्ट हो गए। शक्तिशाली संप्रदाय पूरी तरह से समाप्त हो गए। 100 वर्षों के भीतर, फिएंड जाति ने तारों के सागर में अपने जाल में फंसे किसानों का निर्दयता से शिकार किया। कभी उच्च और महान किसान अब भटकते हुए कुत्तों जैसे थे। वे तारों के सागर के अंधकार क्षेत्रों और स्थान समय के फटकों में छिपे थे, भयभीत, खुद को बचाने में असमर्थ। अगले 30,000 वर्षों तक पूरी मानव जाति का महान अंधकार युग था। इस अनंत अंधकार में, फिएंड जाति ने एक विशाल फिएंड पशु राजवंश स्थापित किया और सभी मानव जाति को नीच दास बना दिया। मानव जाति ने अपनी गरिमा खो दी। उन्होंने अपना गर्व खो दिया। और उन्होंने सबसे कीमती चीज खो दी, खेती का अधिकार। यह 3000 वर्षों तक चला, पूरे 3000 वर्षों तक। पुराने दिन जो महिमा से चमकते थे, जहां प्राचीन किसान सभ्यता तारों के अनंत सागर पर शासन करती थी। लेकिन यह रेत के किले की तरह था, क्रोधित समुद्र की लहरों द्वारा नष्ट, कोई निशान नहीं बचा। पुराने उच्च स्तर के किसानों के वंशज, जो एक शाश्वत अमर जीवन धारण करते थे, केवल सबसे शक्तिशाली प्रारंभिक प्रजनन विधि पर निर्भर कर सकते थे, बड़ी संख्या में प्रजनन करके अपने वंश के संरक्षण के लिए। महान अंधकार युग केवल फिएंड जाति के आंतरिक शक्ति संघर्ष के कारण समाप्त हुआ। वे लगातार आंतरिक मतभेदों में विभाजित थे जो उनके समाज को कमजोर करते थे। तब मानव जाति को एक कमजोर अवसर सांस लेने का मिला। कई किसान प्रतिभाओं के निरंतर प्रयासों से, उनकी सुरक्षा की छाया के नीचे 3 किसान क्रांतियां संभव हुईं। उन्होंने एक पूरी तरह से अलग, आधुनिक किसान सभ्यता प्रणाली स्थापित की जो प्राचीन किसान सभ्यता से अलग थी। तब वे खेती के उभरते मार्ग पर फिर से चल सके। इस महिमा के मार्ग ने मानव जाति को पुनर्जीवित किया। अप्रतिद्वंद्वी, सुप्रीम सम्राट के निर्देशन और दृढ़ता के तहत, मानव जाति प्राचीन किसान सभ्यता के कई अवशेषों की खोज करने में सक्षम हुई और 20 प्राचीन गिल्ड को पुनर्स्थापित किया। 1000 वर्षों के रक्तपात युद्ध के बाद मानव जाति समृद्धि प्राप्त करती है। मानव जाति फिर से अनंत तारों के सागर का शासक बनती है। आधुनिक किसान सभ्यता ने विनाश से एक उज्ज्वल और समृद्ध पुनरुद्धार प्राप्त किया। महान अंधकार युग के अंत से 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। और प्राचीन किसान सभ्यता के पतन से कुल 40,000 वर्ष बीत चुके हैं। वर्तमान समय मानव जाति के खेती इतिहास का सबसे अच्छा युग है। यह अनंत खेती की महिमा के 40,000 वर्ष हैं। इंद्र जब अंतिम अनुच्छेद सोच रहे थे,
तब आकाश में एक काउंटडाउन दिखाई दिया, जो परीक्षा समाप्ति का संकेत था, उसे, सुप्रीम सम्राट, के जीवन पर अपने विचार छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बिना अधिक सोचे कुछ जानकारीपूर्ण वाक्य कहे, जल्दी से अनुच्छेद समाप्त किया। लगभग उसी समय जब अंतिम शब्द उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ, पूरी दुनिया एक जोरदार विस्फोट में नष्ट हो गई और तितली के टुकड़ों की तरह बिखर गई। इंद्र एक विशाल शक्ति द्वारा विस्थापित हो गए, उनकी दृष्टि फूट पड़ी और वे अपनी चेतना में वापस कक्षा में आए। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।